सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। मत्ती 18 के 28 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु पिता से पूर्ण रूप से आज्ञाकारी रहा। उसके दोष रहित होने और स्वेच्छा से क्रूस की मृत्यु सहने के कारण वह अपने लहू से वह सब कुछ वापस खरीद पाया जिसे आदम ने खो दिया था। वचन कहता है, और उसके प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब जिस अधिकार को आदम ने छोड़ दिया था वह केवल उसके अकेले के पास है। इसलिए वह स्पष्ट रूप से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक दिन वह लौट आएगा और आदम के पतन से पहले अदन की वाटिका में सृष्टि जैसी थी वैसी उसे फिर से बनाएगा। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों के ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि अभी भी विनाशता के अधीन है। हमारे ये भौतिक शरीर बूढ़े होकर मृत हो जाते हैं। ये भौतिक संसार अभी भी भ्रष्ट है और सड़ जाता है। जंगली जानवर अभी भी कमजोर प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। सांपों में आज भी विष पाया जाता है। बीमारियां और रोग अभी भी बेशुमार हैं। आंधी, तूफान और चक्रवात आज भी विनाश का कारण है, परंतु एक है जिसको इन सब पर अधिकार है और सब कुछ को पूर्ण रूप में बदल सकता है, और वह है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रिय बहन भाइयों, हमारा महान राजा जो क्रूस पर मारा गया और फिर जी उठा, उसके अलावा किसी और के विषय में सोचते ही नहीं। जी हाँ, मसीह ये नाम हमारे प्रभु और उद्धार करता है। परंतु आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस हमें बताता है, किसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम विश्वासी मिलकर मसीह के अंग हैं। हम में से प्रत्येक उसके शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यीशु सिर है और हम शरीर हैं। इसी प्रकार मसीह का शरीर और सिर एक ही है। यीशु सिर है और हम उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। इसलिए हम मसीह में एक हैं। इसलिए जब आप नए नियम में मसीह पढ़ते हैं तो आपको केवल उसे नहीं देखना जो क्रूस पर मारा गया, परंतु अपने आप को भी देखना है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। यीशु ने स्वयं प्रार्थना की, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वह सब एक हो जैसा तू है हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वह भी हम में बने रहे। आमीन। वचन पढ़े जाने पर आप सभी को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा गुणवाद करते प्रभु, तेरी जय जयकार करते प्रभु। तू सचमुच दया कर है, तू अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है प्रभु। तेरा प्रेम अपरंपार है मेरे खुदावंत राजा। प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी प्रभु तूने दास का रूप धारण किया मेरे खुदावंत। तूने अपने आप को शून्य बना दिया एकदम। दया कर पिता, तेरे जैसा कोई ईश्वर नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई है ही नहीं मेरे खुदावंत राजा। तेरा प्रेम अपरंपार है पिता। इतना दर्दनाक मौत सहने के बाद भी तूने हमें क्षमा कर दिया मेरे खुदावंत, हमें अपने पास बुलाने के लिए प्रभु आपने देखा कि हम प्यासे हैं प्रभु, और प्रभु तू हमारी प्यास है प्रभु, और हमारी आत्मा प्यासी हो गई है प्रभु। दया कर प्रभु,
हमारी आत्मा को चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर, हमारे शरीर को चंगा कर मेरे खुदावंत राजा। जितने भी बहन भाई इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, इस वचन में जोड़ते हैं मेरे खुदावंत, उन्हें आशीष दे मेरे खुदावंत राजा। दया कर उन सभी बहन भाइयों पर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु, बहुतायत की आशीष दे पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें हर एक बीमारी से आज़ाद कर प्रभु, और वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा मेरे खुदावंत राजा। और वो प्रभु पाप का अंगीकार करे प्रभु, पश्चाताप करे मेरे खुदावंत राजा। उनके जीवन से डर भय निकल जाए मेरे खुदावंत राजा, मौत का डर भय निकल जाए मेरे खुदावंत। दया कर प्रभु, क्योंकि जिंदगी जीवन आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, आपने माता के गर्भ से ही हमें चुन लिया था मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम चुने जाएं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे मेरे पिता। दया कर, पवित्र आत्मा देकर प्रभु हमें अपनी अगुवाई कर प्रभु, हमारी अपनी अगुवाई कर मेरे खुदावंत राजा। दया कर पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में जूझ रहे हैं मेरे प्रभु। पैसे की इस समय पैसों के संकट बहुत है मेरे खुदावंत। घर खर्च के लिए पैसे नहीं है पिता, किसी को ईएमआई भरनी है उसके पैसे नहीं है पिता, किसी को लोन चुकाना उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पिता। आप इन चीज़ों से भी निजात दिलाइए प्रभु, कर्जा से भी निजात दिलाइए मेरे पिता परमेश्वर। एक कर्जा भी एक अभिशाप होता है पिता, आप इस कर्ज से भी छुटकारा दिलाइए प्रभु। दया कीजिए प्रभु, जिनके घर नहीं है प्रभु उनके घर बनने पाए मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे पिता। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रखती हूँ मेरे खुदावंत राजा, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।